हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर गुड एट होम एंड एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स। सो आप हैं एस के सर के साथ। सो वेलकम इन अवारा फिजिक्स, लर्न द वे यू विश। सो what are the topics we are going to be covered today? Let's start the lecture without wasting a time. Here the standard is 11th. Subject is physics. Unit number 2 and the name of the unit is units and measurement. And our channel is covering all CBSE and all other state boards. Today's topics we are going to be cover. आज कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो हमने पहले वीडियो में स्टार्ट किया था और सम ऑफ द टॉपिक्स आर रिमेनिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी कवर द सम ऑफ द टॉपिक्स. इसमें फर्स्ट टॉपिक था एरर इन रिलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड टॉपिक एरर ड्यू टू द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड थर्ड इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. If you will watch the videos and if you really like the videos and can able to understand the concept whatever I am just teaching you, please like and subscribe and share this channel. Okay, तो बहुत अच्छे से समझना. कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके. ठीक है. सो एरर इन रिलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एरर इन रिलेशन ऑफ डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो सबसे पहले अपनी ट्रू वैल्यू जो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू जो भी यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू है वो किसकी वजह से आई है, द फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी के डिवाइड करने की वजह से. अब आप सोच रहे होंगे एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई क्यू बी क्यों लिया सर. तो इसीलिए यहाँ पे हमें एरर निकालनी है. रिलेशन कौन सा होना चाहिए, डिवीजन. तो मान लेते हैं कि ये जो एक्स ट्रू वैल्यू है वो ए को बी में डिवाइड करने पर, मतलब ये जो ए है उसमें बी डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू एक्स आई है. सपोज देयर विल बी एरर. सो अगर एरर आ जाती तो उसमें क्या होगा. सो ये बहुत अच्छे से समझ लेना. अगर एरर आई तो यहां आ जाएगा डेल्टा एक्स और क्या आ जाएगा डेल्टा ए और क्या आ जाएगा डेल्टा बी. एंड पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं. इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. एक्स में एब्सोल्यूट एरर. एंड सेकंड को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ए. थर्ड को बोलेंगे इधर एब्सोल्यूट एरर इन बी. तो बहुत इजी है टॉपिक, बस आपको समझना क्या है, क्या से क्या हो रहा है. अगर ए में एरर आएगी और बी में एरर आएगी तो ऑब्वियसली जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगी. तो एरर की टर्म्स में क्या एरर आ सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. तो पहले भी समझा चुका हूं, फिर मैं यहां पे कोटेशन लिख रहा हूं. एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो ये नोट जो डाल रहे हैं उसे बहुत अच्छे से समझना. कैसे, जैसे आप एरर आपने रीडिंग ली और ट्रू वैल्यू 1.5 है, आपने रीडिंग ली और आपकी जो एरर आई और जो रीडिंग आई 1.4 आई, तो 1.4 1.5 से कम है. तो एब्सोल्यूट एरर आपकी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई. सपोज ट्रू वैल्यू यहां पर कितनी है 1.5 और आपने रीडिंग ली और आपकी जो वैल्यू आई रीडिंग की वो 1.6 आ गई. तो 1.6 किससे ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा हो गया. और ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव. तो वो एरर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सो लेट्स से दैट एरर आई तो एक्स प्लस माइनस यहां क्या लिख दिया डेल्टा एक्स, और वो एरर किसकी वजह से आई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल आपको समझ में आया हूं. अब हमें ये ट्राई करना है, इसे सॉल्व करते टाइम हमें एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी इसमें से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है. तो वो भी बहुत आसान है. कैसे निकाल सकते, इसमें से एक्स कॉमन ले रहा हूं, इस पूरे में से क्या ले रहा हूं, एक्स कॉमन ले रहा हूं. तो एक्स कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या आ जाएगा, यहां तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस यहां आ जाएगा डेल्टा एक्स ओपन क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि इसके पास एक्स था नहीं तो डिवाइड में चला जाएगा. ऊपर आप कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओपन क्या आ जाएगा ए.
और डिवाइड करो तो यहां आ जाएगा आपका b कॉमन और अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। सो ये जो फर्स्ट हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a बाई बी, इक्वेशन फर्स्ट डाला है। तो यहां से आप देख सकते हो a बाई बी यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाई b। तो मैं वापस इसको लिख देता हूं और यहां लिख देते हैं 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x और यहां आ जाएगा a बाई बी, मतलब ये जो पोर्शन है ये दिस a डिवाइडेड बाय b, इट विल बी रिप्लेस बाय x इज इक्वल टू a बाई बी। समझ में आ रहा है हीरो लोग? ओके, तो यहां आ जाएगा x और इसे लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए और यहां हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और ये जो था वो डिवाइड में था तो पावर 1 थी और इसकी प्लस पावर 1, तो डिवाइड वाला ऊपर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है। और ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द सेकंड पेज। इसको यहीं रख रहा हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन के ऊपर विजिबल है या नहीं। चलिए, यस विजिबल है। जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो आपको विजिबल होना चाहिए। सो इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा इस डेरिवेशन को। यहां पे दिया हुआ है 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x और यहां दिया हुआ अपने को 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, इसकी पावर कितनी, +1। और यहां पर अपने को दिया है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और इसकी पावर कितनी है, -1। अब ये हो गया फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आगे की प्रोसेस की। सो यहां तक सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज? सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर। सो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। क्या यूज करनी है, बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, आप पढ़ेंगे जब आपको सर पढ़ाएंगे मैथ्स के अंदर। आई एम टीचिंग फिजिक्स, सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपके पास टर्म है a प्लस बी और पावर दे रखी है आपको -n दे रखी है, क्या दे रखी है, -n, तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये पावर है वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन्स a प्लस और ये जो माइनस का n है, ठीक है, वो b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आप पूरे सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा a माइनस एन बी आ गया। क्या आ गया है, a माइनस एन बी। तो बहुत सिंपल है, a माइनस एन बी यहां पे आ गया है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a का डेल्टा है और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही +1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, बाइनोमियल थ्योरम का आपको मैथमेटिकल टर्म्स अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, किसी की पावर को सेकंड टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये भी -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 और प्लस कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस आएगा और ये माइनस और नीचे वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहां लिखा जाएगा डेल्टा b अपॉन b। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो सभी हीरो लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। आप 11th में तो घबराइएगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि मैथ साइंस एक ऐसी चीज है जिसको बेसिक से अगर आप समझना शुरू कर दिया फिजिक्स को, तो फिजिक्स बहुत ही इजी है। ओके, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। एंड हियर 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, सॉरी प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू सो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b एंड दिस विल मल्टीप्लाई विथ 1, सो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, सी प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, सो रिमेनिंग माइनस हियर साइन, सो डेल्टा a अपॉन this is a and multiply with delta b upon b. So this is very simple, it's not and difficult. उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा,
यहां पे आ जाएगा ये माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई विद डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब एक बात समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा ए अपॉन ए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, साइड में ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसे की डेरिवेशन में कंसिडर मत कर लेना, खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू है, एरर कितनी आई है 0.1 आई है, और डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई है 0.2 आई है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, 0.1 का मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करते हो, तो आंसर कितना आएगा 0.02। ये तो और कम हो गया मतलब ये तो जीरो से भी और ज्यादा कम हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल। मीन्स ये जो टर्म जो मल्टीप्लाई में आएगी, ऑब्वियसली इतनी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर मैं बोलूं आपको 0.00006 को आप ऐड कर रहे हो 0.2 के साथ, तो क्या मतलब है, उसको ऐड करोगे कितना आएगा 0.200006 आएगा। तो 6 का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सो द अप्रोक्सीमेट द वैल्यू इज 0.2। तो इसलिए हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्या नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई विथ डेल्टा बी अपॉन बी, बिकॉज after multiplication the value will be, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी वेरी वेरी स्मॉलर। तो बहुत वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। सो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया, ये 1 है और ये 1 इस 1 से क्या हो गया, कैंसिल। अब कैंसिल को यहां पे डिवाइड नहीं किया, इस 1 को यहां ले जाओगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, रिमेंबर दिस, एंड माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इज द मैथमेटिकल expression of the error in division of the physical quantity। ये किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर, तो घबराइएगा नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो तो आप प्लस लेंगे, और मिनिमम पूछा हो तो आप क्या लेंगे, माइनस। तो यहां पर भी प्लस लिया और इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, और अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको कंसीडर करके दिमाग में रखना है, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। सो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइज कर लेना वीडियो, और ये बाइनोमियल थ्योरम जरूर याद रखना, a प्लस बी पावर अगर माइनस n है तो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन आपको मैथ्स के टीचर सिखाएंगे। अगर ऐसा होता है कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, सो आई विल एलोबरेट दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, डेरिवेशन। इसे भी आप अच्छे से समझ लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बोल सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हीरो लोग, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो समझे आप, एरर ड्यू टू पावर ऑफ physical quantities, error due to the power of physical quantities। अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और वो भी पावर में दे रखी है, तो उसके लिए एरर कैसे निकालें। सो सपोज जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कौन है, x, और a की पावर ऊपर दे रखी है आपको n, और नीचे दे रखी है b की पावर m। तो आपको ट्रू वैल्यू दे रखी है और उसमें अगर एरर आ गई तो कैसे होगा। अगर उसमें एरर आ जाती है
तो क्या होगा, उससे पहले ये समझ लेना कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि आपको एरर निकालनी किसके लिए, पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, और वो भी डिवीजन में हमने लिया है। सो डोंट बी पैनिक। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। आप 11th में आए हैं तो आपको याद रखना होगा। और फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। मतलब अगर लॉग के साथ में कोई दो क्वांटिटीज डिवाइड में आ जाती है तो उसको आप खोल के ओपन करके क्या लिखा जा सकता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, अलग अलग लिखना चाहते हो तो। और दूसरी एक चीज याद रखनी है, ये भी आपको आएगा डिफरेंशिएशन। अगर आप लॉग का डिफरेंशिएशन करते हो तो हमेशा याद रखना उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/x डॉट dx। क्या आ जाएगा, 1/x डॉट dx। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये है आपका डिफरेंशिएशन। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने दो। फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे समझना, सारे हीरो लोग, a/b है तो log a माइनस log b लिखेंगे, और d बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर कितना होता है, 1/x डॉट dx। तो चले शुरू करते हैं डेरिवेशन। इसे सॉल्व करने के लिए टेकिंग log e, बेस e इन बोथ साइड, दोनों साइड हम log ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, log, ताकि ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। तो यहां पे log ले लिया तो log क्या आ गया, इसके साथ x आ गया, और इधर log ले लिया तो a की पावर n का n, और इधर आ जाएगा b की पावर m। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैंने बोला था कि अगर log लग गया है और क्वांटिटी डिवाइड में है तो इसे ओपन करना तो कैसे कर सकते हैं, log a की पावर n और log b की पावर n। और एक तीसरा फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं उसे समझना। अगर आपको ऐसा आ जाए log x की पावर a, तो हमेशा याद रखना इसे ओपन करने के लिए हमेशा a आगे आता है और लास्ट में क्या रह जाता है, log x। इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ यहां ये मत समझना कि सर ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। जब आपको log की टेबल सिखाएंगे इन मैथ्स, तो log की टेबल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें आप log x की पावर a से भी आंसर किसके इक्वल लेता है, कि आप अगर log x निकाल दो और a के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर इसी के इक्वल आएगा। d बाई डी एक्स लॉग एक्स का मतलब होता है बिगर टू लोअर वैल्यू, बिगर टू लोअर वैल्यू। यहाँ x न्यूमरेटर था और यहाँ क्या हो गया है, डिनोमिनेटर हो गया है। log a अपॉन b, तो log a अपॉन b की वैल्यू डायरेक्ट निकालो तो भी वही आएगी, और अगर अलग अलग आप करते हो log a माइनस log b तो भी वैल्यू सेम आती है। उसी के बिहाफ पे यहाँ फॉर्मूला बने हुए हैं। सो आई होप सो सारे हमारे हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको भी और रिजॉल्व कर लेता हूं। तो यहां आ जाएगा log x, n आगे आ चुका है, और log a, यहां m आगे आ चुका है, और यहां आ जाएगा log b। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब जैसा कि मैंने बोला था हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, वी हैव टू बी डू डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड्स। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है मैंने बोला कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx अपॉन x। ये एग्जांपल दिया, dx इधर ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x, और यहां n का n। अब x की जगह a है तो नीचे a आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, dA आ जाएगा। वेरी सिंपल, m का m, ऊपर क्या आ जाएगा dB, और नीचे क्या आ जाएगा b। अब मान लेते हैं इसमें एरर आ गई, क्या आ गई, एरर। ये तो बहुत सिंप्लीफाई किया मैंने बहुत अच्छे से, और इसी के ऊपर आपको डेरिवेशन जब भी एग्जाम होंगे तो इसके ऊपर इस डेरिवेशन को 100% पूछा ही जाता है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में भी बनते हैं, वहां शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसके ऊपर नीट और जेडब्ल्यू के क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर से रिलेवेंट। आज ये डेरिवेशन से जो 3 उसे अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नाउ सी दैट इन रिलेटिव एरर, इन रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, इन रिलेटिव एरर यहां पे आप देखोगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन क्या लिखा जाएगा, एक्स, और यहां लिखा जाएगा प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन क्या लिखा जाएगा, ए, और इधर लिखा जाएगा माइनस प्लस एम डेल्टा बी अपॉन क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे डायरेक्ट क्यों लिख दिया सर आपने? अरे सीधी सी बात, हमने जैसे डिफरेंशिएशन किया तो ये जो है वो फाइनल किसकी आ गई, एरर आ गई। तो dx की जगह ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज द ट्रू वैल्यू, और एरर कितनी आएगी, तो दिस इज द एरर, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इसका हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला है, बस आगे मल्टीप्लाई में एन ले लिया और यहाँ आगे मल्टीप्लाई में क्या ले लिया, एम ले लिया। अगर आप भूल गए तो हमने एक फाइनल एक्सप्रेशन निकाला था इससे पहले वाले डेरिवेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे से समझिएगा, आपका समझना वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन निकाला था डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस का प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, देखिए यहां पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं तो आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, सुनना आप ध्यान से। प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है आपको, ओके विजिबल है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, माइनस प्लस का माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब पूरा वापस इसको सॉल्व नहीं करना है, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, ये सारी चीज सॉल्व नहीं करनी है, बिकॉज मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला सिनेरियो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, जिसकी वजह से ये आया। अब खाली पावर आगे आ जाएगी, इनके आगे पावर आ गई, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एन पावर आगे आ गई, डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, माइनस प्लस का माइनस प्लस, क्योंकि पहले भी माइनस प्लस था, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और एम आ जाएगा आगे, और डेल्टा बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं इसका जो लास्ट टॉपिक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें समझना है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ 11 लोकल क्लास में आते हैं, बाकी कोई ऐसे जेडब्ल्यू नीट के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये एरर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको समझा दिया। सिग्निफिकेंट फिगर, यहां फिगर से मतलब ये है दोस्तों, समझना है। यहां पर सिग्निफिकेंट मतलब है, फिगर का मतलब यहाँ पे नंबर से, क्या है, नंबर से। तो यहाँ रूल्स रेगुलेशन लंबा चौड़ा रामायण नहीं करूंगा मैं, कॉन्सेप्ट है वही डायरेक्ट समझाऊंगा, वो भी क्वेश्चंस को डायरेक्ट लेके, और आप बोल दोगे सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। एक तो क्वेश्चन यहां पे आता है, फाइंड टोटल सिग्निफिकेंट नंबर, एक क्वेश्चन तो ये आता है, और दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये आता है, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। आपको एक नंबर दे रखा होगा पॉइंट में, उसको आपको बताना है कि इसका राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट कितना होगा। ठीक है हीरो लोग, समझ में आ रहा है आपको? ओके, थैंक यू। तो यहां समझना, फाइंड द टोटल सिग्निफिकेंट नंबर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप मुझे 0.004753। अब आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। याद रखना, जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहां पर हमें लेना देना किससे, डिजिट से। पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, उससे लेना देना सिग्निफिकेंट नंबर में डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 5 है। टोटल कितने, 5 है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, इसे भी समझ लेना और मुझे बताना आंसर। 0.08240, 0.08240। अब इसमें आपको पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो डिजिट के बाद जो जीरो आएगा ना उसको कंसिडर करना है, लेकिन डिजिट के पहले कोई जीरो आ रहा है, भले पॉइंट के बाद, उसे आपको कंसिडर नहीं करना है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर यहां पे कितना आ गया, 4। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड टिल दैट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। 91.000 मीटर में आंसर दिया है, तो याद रखना ये डिजिट के बाद जीरो आ रहे हैं, तो इसे कंसिडर करना पड़ेगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5। तो आपको समझ में आया होगा, अगर पॉइंट के डिजिट के पहले जीरो तो उसे कंसिडर नहीं करना है, डिजिट के बाद अगर पॉइंट लग के भी जीरो आ रहा है लेकिन डिजिट के बाद आ रहा है तो उसे आपको कंसिडर करना है, वही आपको टोटल सिग्निफिकेंट नंबर बताएगा। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, 0.00843,
बताइए इसमें, मैंने बोला था पॉइंट के बाद 0, मतलब डिजिट के पहले 0 आ रहा है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहां से गिनो 1 2 3 4, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर 4। तो आंसर आ गया। बहुत सिंपल है यार, अच्छे से कर सकते हो, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। इसका एक रूल लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखना। इफ द लास्ट डिजिट is equal to 5 or more, then one will added to previous digit। कहने का मतलब एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं, उसे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पर। आपका जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और काफी इजी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया 1.24, कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.24। मुझे बताओ उसके लास्ट डिजिट 5 और 5 से ज्यादा है? नहीं है। नहीं है तो इस 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, और आपका आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है, इस 4 को हटाकर 1.2 आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहां पर कितना दे रखा है? 19.48, क्वेश्चन नंबर 2। तो 19.48, यहां देखो 8 5 से ज्यादा है या इक्वल है? बिल्कुल सर, 5 से ही ज्यादा है। ज्यादा है तो यहां पर एक डिजिट किससे प्लस कर दो? 4 से। तो 4 + 1 कितना हुआ? 19.5। इसे बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या करना स्टूडेंट? राउंड ऑफ करना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ले लेता हूं 3.35 ले लिया, तो आपको पता है कि लास्ट डिजिट 5 से क्या है? इक्वल है और ज्यादा है। तो इक्वल है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ। तो एक प्लस कर दो 3 में और 5 को हटा दो। 3.4 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो चुका है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, उस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स, एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय जवान जय किसान।